दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श से यही स्पष्ट हो रहा है कि उसकी रुचि संसद में मणिपुर पर चर्चा में नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने की है। शायद इसी कारण वह अपनी इस मांग पर अड़ा है कि चर्चा तब होने दी जाएगी जब प्रधानमंत्री बयान देंगे। यह हठधर्मी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक यही परंपरा रही है कि मामला जिस मंत्रालय से जुड़ा होता है उसके मंत्री ही जवाब देने की मांग और अपेक्षा होती है। चूंकि मणिपुर का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित है और गृह मंत्री वहां का दौरा भी कर चुके हैं, इसलिए यह सर्वथा उचित है कि वही वहां की विषम परिस्थितियों पर बयान दें। गत दिवस उन्होंने बयान देने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष हंगामे पर उतर आया। अब गृह मंत्री ने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि मणिपुर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा क्यों आवश्यक है। उन्होंने विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करते हुए यह भी लिखा है कि यह समय मणिपुर की जनता को यह संदेश देने का है कि संसद उसके साथ है। निसंदेह इस समय देश और विशेष रूप से मणिपुर को संसद की ओर से यही संदेश जाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निराशाजनक है कि जब विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा के लिए तत्पर दिखना चाहिए, तब उसकी ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना टटोली जा रही है। विपक्ष को ऐसा प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आखिर इस समय आवश्यक क्या है? मणिपुर पर चर्चा या फिर संसद में अपना शक्ति प्रदर्शन? विपक्ष के रवैये को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि उस पर गृह मंत्री की चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी सारी ऊर्जा हंगामा करने में खपाए हुए है। भले ही विपक्ष मणिपुर को लेकर चिंतित दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही बयान कर रहा है। वह जानबूझकर न केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे संसद में
मणिपुर पर चर्चा ही न हो सके, बल्कि इस कोशिश में भी है कि अन्य कोई विधायी कामकाज भी न हो सके। संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं। एक विधेयक दिल्ली सरकार संबंधी अध्यादेश के रूप में भी है। भले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दबाव में यह कह दिया हो कि वह इस अध्यादेश का विरोध करेगी, लेकिन यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह हल्ला हंगामा करके ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहती जिससे उसे संसद में इस अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़े। हैरानी नहीं कि हंगामे की एक बड़ी वजह यह भी हो